हरी भरी रंग बिरंगी सब्जियां हो चाहे फल हो, ये मन को बहुत आकर्षित करता है। जब आप इसे सीधे पौधे से तोड़ते हो, पौधे पर देखते हो, उगते हुए देखते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और घर पर जब उगाई सब्जी हो या फल हो तो मन को भी बहुत आकर्षित करता है और बहुत ही सेहत के लिए अच्छा रहता है और उसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम रेसिपी बनाने वाले नहीं हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको घर पर गार्डनिंग क्यों करनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वाद और सेहत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम घर पर गार्डनिंग क्यों करें। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, घर पर गार्डनिंग करने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि आपको घर की उगाई ताज़ी सब्जियाँ और फल मिलेगी। आजकल मार्केट में जो भी सब्जियां और फल मिलते हैं उसमें कुछ ना कुछ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि हमें पता नहीं चलता है, बट अल्टीमेटली हम उसे खाते हैं और हमारी सेहत के लिए वो धीरे धीरे खराब करता है, अच्छा नहीं होता है। तो आप जब घर की उगाई ताज़ी सब्जियां और फल से जब आप रेसिपीज़ बनाओगे तो आपको स्वाद में भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, घर पर गार्डनिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करने जा रहे हो। आप तो खेती करने जा रहे हो, आप तो गार्डनिंग करने जा रहे हो, लेकिन उस गार्डनिंग के चलते आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और सीरियसली पसीना भी निकल आता है। आपको गुड़ाई बुनाई करनी पड़ती है, आपको मिट्टी खोदना पड़ता है ताकि आपके प्लांट्स वगैरह अच्छे रहें, पैदावार अच्छा हो, और आपको मचान बनाना पड़ेगा ताकि आपके जो बेल है वो अच्छे से चढ़े और उसमें नुकसान ना हो। काफ़ी अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है जिससे आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाता है। नेक्स्ट बहुत बड़ा रीज़न है गार्डनिंग करने का घर पर कि आप जो काम में इन्वॉल्व हो रहे हो, आप जो गार्डनिंग कर रहे हो वो वर्क जो है प्रोडक्टिव है। मतलब आप जब मेहनत करोगे तो उससे कुछ आउटपुट निकलेगा और बहुत ही अच्छा आउटपुट निकलेगा। मतलब आपको ताज़ी सब्जियां मिलेगी, ताज़े फल मिलेंगे, क्योंकि आज के युग में लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि हमें अगर कुछ काम नहीं है तो हम मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक इस पे चिपके रहते हैं और हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे ख़राब भी हो रहा है। तो आप गार्डनिंग करिए घर पर और देखिए कितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव होते हैं अपने लाइफ में। और आप धीरे धीरे गार्डनिंग करना चालू करो और आपको बहुत ही आनंद आने वाला है इसमें। दोस्तों, आज के युग में हम फ्लैट्स में रहते हैं, घर पर रहते हैं और नेचर से हम जुड़ नहीं पाते हैं। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो कितना छोटा रहता है और कितने छोटे से वो बड़ा होता है, तो उससे एक अटैचमेंट जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी आप जब घर पर गार्डनिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटे से बीज से किस तरह से आपका पौधा, पेड़ बड़ा होता है और फाइनली वो हरा भरा हो जाता है और फल देने लगता है। तो इससे आपको नेचर से अटैचमेंट होगा, आपको जो है पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर लगेंगे, बहुत ही प्यारे लगेंगे और आप हर दिन अपने गार्डनिंग में इन्वॉल्व होंगे। आज के युग में बहुत ज़रूरी है। पहले हम बचपन में पेड़ पे ऑफ कोर्स चढ़े होंगे, पेड़ पौधे से ही फल या सब्जियां तोड़कर खाते थे, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो आप गार्डनिंग से पॉसिबल बना सकते हैं। दोस्तों, जब आप घर पर गार्डनिंग करोगे तो आपके लाइफस्टाइल में 100% चेंजेस आना है। जब आप देखोगे, जब आप समझोगे कि मैंने एक बीज से इन सब्जियों को उगाया है, इन फलों को उगाया है, तब आप खाना कभी भी जूठा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको मोह जुड़ जाता है उन सब्जियों और फलों से। दूसरा है कि जब आप एक्सेस में सब्जियां आपके पास होगी, फल होंगे जब एक्सेस में, तो आप अपने पड़ोसी को भी दे सकते हैं और उससे क्या है, समाज में आप एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छे तरह से रह सकते हैं, जो कि आजकल नहीं होता है। और तीसरी बात है कि जब आप कोई रेसिपीज पसंद नहीं करते हो तो वो भी खाने लो, जैसे कि करेला, क्योंकि आपने उगाया है भाई। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपके घर में बहुत सारे सामान ऐसे रहते हैं जो कि आपको लगता है कि वेस्ट है। जैसे कि एग्जांपल हुआ ये सब्जी के छिलके और फल के छिलके, जो कि आप बाहर फेंक देते हो, कचरे वाले को दे देते हो। तो आपको गार्डनिंग करनी है तो इन चीज़ों का ऑफकोर्स यूज़ होगा, क्योंकि आप इससे कंपोस्ट बना सकते हैं। आप प्लास्टिक के डिब्बे को यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक के कप्स को यूज़ कर सकते हैं, ग्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। जो आप ग्रोसरी के आइटम्स लेते हैं उनसे, जो जैसे आटा का जो प्लास्टिक है, आटा का जो बैग है, उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप यूज़ करना भी सीख जाएंगे। 7th रीज़न दोस्तों यह है कि आप गार्डनिंग के मामले में टेक्निकली साउंड होंगे, आपको टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। बहुत बार मन में इच्छा पैदा होती है कि सब्जियां कैसी होती है, सब्जियां कैसी दिखती है जब छोटी होती है, तो पेड़ उसका कैसा दिखता है और क्या तकनीक से लोग इसे उगाते होंगे, किस तरह से ये बड़ा होता होगा पेड़। तो
तो आप यहाँ पर टेक्निकली साउंड हो सकते हैं। आप सीख सकते हैं कि सीड्स को कैसे जर्मिनेट करना है, हमें क्या बनाना है घर की चीज़ों को यूज़ करके ताकि अच्छी पैदावार हो, खाद देना है हमें, दवाई देनी है। तो ये सब आप सीख सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि मुझे गार्डनिंग आती है। तो 8वां सबसे इंटरेस्टिंग रीज़न है घर पर गार्डनिंग करने की कि आप दूसरे को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे और साथ ही साथ इम्प्रेस भी करेंगे। आप जब बताएंगे लोगों को, फ़ोटो भेजेंगे, वीडियोस बनाकर भेजेंगे, तो लोग पागलों जैसे पूछेंगे ये कहाँ, ये कैसे उगाया आपने, एक छोटे से बीज से इतने बड़े बड़े फल, इतने ताज़े ताज़े सब्जियाँ कैसे उगाई, लोग पूछेंगे और लोग भी चाहेंगे कि वो अपने घर पर ही गार्डनिंग करें। तो ये एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा जिससे कि हर घर पर गार्डनिंग चालू हो जाएगी और ये होना भी चाहिए। तो आज ही गार्डनिंग चालू करिए। ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते हैं, बहुत ही आसानी से घर पर आप कर सकते हैं। आपके पास ज़मीन हो ना हो, टेरेस हो, कैसे भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। बस आपको करने की इच्छा होनी चाहिए। थोड़ी सी इच्छा जागरूक करिए और अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को बुला कर दिखाइए एक बार। वो पक्का इंप्रेस होंगे, पक्का मोटिवेट होंगे और वो भी चालू करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से मैंने इतनी ताज़ी ताज़ी सब्जियां और फलों को उगाया है। तो आप गार्डनिंग करने के लिए आप तो मोटिवेट हो ही गए होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन 8 रीज़न में से कौन सा रीज़न अच्छा लगा जो आपको गार्डनिंग करने के लिए मोटिवेट करता है। आखिर में मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ अभी। आपने इस वीडियो में बहुत सारी सब्जियों और फलों को देखा। वीडियो को बैक करे बिना आप मुझे 8 सब्जियों के नाम ज़रूर बताइए जो इस वीडियो में दिखाया गया है। 8 सब्जियों में से मैं एक ऑलरेडी बता देता हूँ, एक लौकी है, बाकी 7 आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन याद रहे वीडियो को बैक नहीं करना है। तो घर पर ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ उगाइए, स्वाद का लुत्फ़ उठाइए और सेहतमंद रहिए। धन्यवाद।